जानते हैं भारत के वित्त मंत्री ने टीडीएस रेट में रिडक्शन किया है 25%। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कौन से टीडीएस रेट पे रिडक्शन हुआ है। प्रेस रिलीज निकाला गया 13 मई 2020 को और इफेक्टिव है 14 मई 2020। तो ये टीडीएस जो है 192 जो सेक्शन सैलरी पे करता है उस पर रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई रेट स्पेसिफाई नहीं होता। सैलरी का क्या करते हैं, टीडीएस जो डिडक्शन होता है पूरे साल का कैलकुलेट करके उस पर एवरेज रेट से पर मंथ काट लेते हैं। तो टीडीएस जो करता है सैलरी का वो स्लैब रेट से है, और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स रिड्यूस किया है वो टीडीएस रेट जो एप्लीकेबल है उस पर किया है। तो ये इफेक्टिव कब से होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं टीडीएस काटने की जो टाइम लिमिट होती है, अमाउंट पेड और क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। जैसा कि प्रेस रिलीज में है इफेक्टिव फ्रॉम 14 मई। अगर कोई टीडीएस डिडक्शन पहले हुआ है, अगर कोई पेमेंट 14 के पहले हुआ है तो उस पर रिडक्शन ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर ये रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जो होगा उस पर ये रिडक्शन एप्लीकेबल होगा। अब दूसरा चीज पे आते हैं, पैन। सेक्शन 206 ए में है कि अगर कोई पेई पैन नहीं देता है तो हायर रिडक्शन उस पर करता है, दैट इज 20%। अगर कॉन्ट्रैक्टर का भी है तो उसमें अगर 1% का है तो उसमें भी 20% करता है, तो उसमें ये रिडक्शन नहीं हुआ है। रिडक्शन का बेसिक ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका टीडीएस कम काट के उनके हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए, ताकि वो जो है आगे इकोनॉमी में आए और सर्कुलेट हो। इसका मेन मकसद ये था। और ये जो टीडीएस डिडक्शन है रेसिडेंट के लिए है। अगर आप एनआरआई को पेमेंट करते हैं जिसकी डिडक्शन 195 ए में है, तो ये बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बताता हूं। मेन आपको मैं बता देता हूं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ 1% है। अब ये इफेक्टिव रेट क्या हुआ, न्यू रेट ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल का ये 194 सी में, 194 जे में ये 10% है, तो ये अब ये कितना हुआ 7.5%। ठीक है, वैसे ही रेंट में भी 194 आई, ये 10% है, तो ये 7.5% आएगी। ये इफेक्टिव डेट जो है, इफेक्टिव डेट 14/5/2022 31/20, मतलब ये इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इससे इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा और ये कितना अच्छा कदम है वो मैं बताता हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है, एबीसी लिमिटेड
ए प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्टर सर्विस टू ABC लिमिटेड। तो बिफोर चौदह 5/2020 ऑन और आफ्टर अमाउंट, इसको आप कर लो, कॉन्ट्रैक्टर सर्विस फॉर रुपीज 10 करोड़। ठीक है, अब TDS कितना करेगा 1, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो 1% का रेट आएगा। TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 194C में आएगा एट द रेट ऑफ 1%। तो ये कितना आ जाएगा 1%, 10 लाख। अब TDS रिडक्शन के बाद कितना आएगा? TDS रिडक्शन के बाद ये आ जाएगा 7,50,000। अब सेविंग कितना होगा? सेविंग मतलब ये एक्सेस अमाउंट ए को कितना मिला? एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाई ए, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 2,50,000। अब आप ये मान लीजिए कि 2,50,000 ए को मिला है एक्स्ट्रा ड्यू टू रिडक्शन ऑफ TDS, देन मिस्टर ए कैन एम्प्लॉय मोर देन 70 एक्स्ट्रा लेबर। As a result, Mr. A employ approx 70 लेबर। हमने ये 15,000 से मान लिया कि 15,000 अगर एक्स्ट्रा देता तो सब 70 लेबर आएगा। अब ये 70 लेबर को इम्प्लाई करेगा, ये जो है 70 लेबर को मिस्टर ए एक्स्ट्रा इम्प्लाई करेगा। उससे क्या होगा कि देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी में इंक्रीज आएगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा कदम है वित्त मंत्री का। मैं तो आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ 10 करोड़ का, बहुत 10 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़, अगर आप उसको लार्ज स्केल पे ले जाएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कितने लेबर इंक्रीज करें, कितने लेबर करें, उसे प्रोडक्शन कितना पड़ेगा। तो मेन मकसद ये था। दूसरा एग्जांपल है किस सेकंड में मैं बताता हूं। केस सेकंड, ठीक है। मिस्टर सोनू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस टू XYZ लिमिटेड फॉर ₹1 लाख। अब प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड किया मिस्टर सोनू, इसको XYZ को, तो बिफोर कितना था और इसमें क्या है, मिस्टर सोनू हैज नॉट हिज पैन। मिस्टर सोनू पैन के पास पैन कार्ड नहीं है, तो TDS रेट क्या हुआ, बिफोर 14/5/2020
सर्विस और आफ्टर ऑन और आफ्टर 14 मई 2020। ये प्रोफेशनल सर्विस दिया है, टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 194J। चूंकि पैन नहीं है तो मैक्सिमम लगेगा। रेट कितना आएगा इसका? 20% और इसका भी 20%। 20% क्यों आया? इसलिए कि इसके पास पैन नहीं है। तो एज पर सेक्शन 206AA if any payee have not PAN, in that case deductor shall deduct TDS at higher rate of 20%। इसमें कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। अब दूसरी साइड से ये, अगर इसमें कोई रिडक्शन मिलता तो 20%, क्योंकि इसमें अगर पैन नहीं मिलता है तो जो पेई है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये सीधा गवर्नमेंट के यहीं जाता है। तो अगर इसमें रिडक्शन मिल भी जाता तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है इस पे, तो इसलिए इस पे टीडीएस का रिडक्शन नहीं मिलेगा और 20% से ही कटेगा, विदर दैट इज पेबल बिफोर 14 मई 2020 और ऑन और आफ्टर मई 2020। इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब मैं एक और चेंजेस आए हैं। टीडीएस रिटर्न, दूसरा चेंजेस है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसमें चेंज किया गया है। तो इसको कहां तक एक्सटेंड कर दिया है? ये एक्सटेंड हो गया है और रिटर्न आप कर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2021 अप टू 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब 3 एसएसी होते हैं, ठीक है। अब इसको एक यहाँ पे कर लो, बिफोर डेट एक्सटेंशन, आफ्टर डेट एक्सटेंशन। इंडिविजुअल HUF BOI AOP ATC, इनकी क्या थी पहले? 31 जुलाई 2020, जिनकी ऑडिट नहीं है। फिर दैट एसएसी whose books of accounts required audit अंडर सेक्शन 44AB। इनकी कितनी थी? इनकी 30 सितंबर थी। एक एसएसी और होता है जिनकी रिपोर्ट दैट एसएसी who
require file form 3CEB अंडर सेक्शन 92E। इनकी थी 30th। अब ये चारों का जो एक्सटेंशन हो गया है ये 30 नवंबर हो गया। अब जिनकी ऑडिट नहीं होती है उनके केस में 31 जुलाई डेट ऑफ रिटर्न है फाइलिंग करने का 139 में। जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती है अंडर सेक्शन 144 AB में उनकी 30 सितंबर है। और वैसे एसएससी जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है और जिनको रिपोर्ट फाइल करनी होती है फॉर्म 3CEB में अंडर सेक्शन 192E में उनकी पहले थी 30 नवंबर और अब सबकी 30 नवंबर हो गया है। तो उम्मीद है कि शायद इसकी डेट बढ़ जाए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज के डेट में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए सभी की रिटर्न फाइलिंग डेट 30 नवंबर है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नेक्स्ट मेरा जो बचा हुआ था टैक्स सेट पार्ट 2 वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू।